तो यहाँ नमस्कार व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज द थर्ड लेवल। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लेवल। दिस इज द फर्स्ट लेसन फ्रॉम विस्तास और रिटन बाय जैक फिने एंड बिफोर गोइंग टू स्टडी द नोट्स हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें मैं आपको बताऊंगा इसके जो नोट्स हैं किसी भी ऐसे या गहराई से, जिस हिसाब से ये लेसन है हमारा थोड़ा सा डीप लेवल का है, थोड़ा सा फैंटासी लेवल का है, थोड़ा सा साइंस है, इसमें थोड़ा सा एक सबकॉन्शियस चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसके नोट्स बनाए गए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ऑथर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अबाउट दी ऑथर, कौन है इसके ऑथर। तो जैक फिने इसके ऑथर हैं। 1911 में ये बॉर्न में पैदा हुए एंड 1995 तक रहे। अमेरिकन ऑथर हैं ऑफ साइंस फिक्शन एंड फैंटासी स्टोरीज। तो यही चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, साइंस फिक्शन और फैंटासी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। और नोन फॉर एक्सप्लोरिंग टाइम ट्रेवल। अब देखो इसमें हम ये भी देखेंगे टाइम ट्रेवल करता है, टाइम जो है ट्रेवल करता है, टाइम भी खुद यात्रा करता है। और इसके बीच में किस तरह से आदमी पलायन करना चाहता है, भागना चाहता है, जो यानी दूर जाना चाहता है। एंड ब्लेंडिंग फैंटासी विद रियलिटी। और क्या है जो इस चीज को फैंटासी से वो ब्लेंड करता है, मिलाता है, तो किसके साथ, रियलिटी के साथ। तो इसमें हम इसी चीज को करेंगे कि टाइम ट्रेवल और इसके बीच में हो गया, और फैंटासी को किस प्रकार से रियलिटी के साथ, वास्तविकता के साथ, एक कल्पना को वास्तविकता के साथ ब्लेंड करके वो हमारे सामने इस लेसन को रखा गया है। तो जैक फिने के द्वारा लिखा गया है, जो काफी एक बड़ा अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। आप देखिए आगे। तो फेमस वर्क इनके जो खासकर जो अच्छी जो इनकी रचनाएं हैं, द बॉडी स्नैचर तो लिखा गया, लेटर अडेप्टेड इनटू फिल्म, जिसको बाद में जिस पर फिल्म बनी होगी, एंड द थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल, ये दो चीजें इनकी बहुत अच्छी हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम द थीम, यानी इसकी थीम किस पर आधारित है। इसकी थीम सबसे पहले इसके टॉपिक वाइज इसको अध्ययन करते हैं वन बाय वन। स्केपिज्म। तो स्केपिज्म का मतलब होता है पलायन। जब इंसान बहुत चीजें ऐसी होती हैं उनसे दूर भागना चाहता है तो स्केपिज्म कहते हैं उसे। तो डिजायर टू एस्केप फ्रॉम मॉडर्न प्रॉब्लम्स टू ए पीसफुल पास्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो इसका मेन चार्ली है, जो कैरेक्टर है इसमें चार्ली, तो नायक है इसका, तो वह क्या करता है, उसका एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, यानी आधुनिक समस्याओं से। आधुनिक दुनिया में बहुत सारी समस्याएं उसके ऊपर हैं, प्रॉब्लम्स है, एंड वह क्या करना चाहता है, अपने पीसफुल जो पास्ट समय रहा है, जो पिछला समय उसका, यानी बचपन से लेकर जो आगे समय जो शांतपूर्ण जो रहा, उसमें वह जीना चाहता, उसमें जाना चाहता है। कितना अच्छा था। लेकिन आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे छुटकारा पाके वह क्या करता है, पीसफुल पास्ट में अपना दोबारा जाना चाहता है। नंबर 2 है इसका इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। तो इसमें जो इल्यूजन है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, इसमें इल्यूजन आपको कुछ मिलेंगे और रियलिटी। तो रियलिटी और इल्यूजन में जो है दोनों चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें बहुत ही इल्यूजन मतलब एक ऐसी इल्यूजन बना देते हैं हम कभी कभी किसी चीज का, एक ऐसा परसेप्शन बना देते हैं, एक ऐसी टाइप की, तो जो हमें बिल्कुल एक धोखा होता है बाद में। तो ऐसी चीजें जो है रियलिटी के साथ उनको रियल टाइप का बनाया गया है। तो उन दोनों के बीच में, यानी एक कल्पना और जो रियलिटी होती है उसके बीच में एक इल्यूजन बनाया गया है। तो उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें जो थोड़ी सी बारीक लाइन होती है, ए थिन लाइन बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आदमी किस तरह से तनाव में रहता है, किस तरह से अपने आप को असुरक्षित समझता है। तो इस मॉडर्न लाइफ में कितनी आपाधापी है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी समस्याएं हैं, और कितना कौतूहल है, शोर है। तो इन सब के चीज़ों में वह अपने आप को इनसिक्योर समझता है। तो इसीलिए जो है साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं वो खुद अपने आप से लड़ता है कई जगहों पर।
तो ये चीजें देखनी पड़ेगी। और नेक्स्ट फोर्थ वाला जो टॉपिक है थीम के अंदर, इसमें नॉस्टैल्जिया है, यानी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द गुड ओल्ड डेज ऑफ पीस एंड कामनेस। तो हम नॉस्टैल्जिया में देखते हैं कि वो अपना पिछले समय को में वापस जाना चाहता है, अपनी लाइफ का जो बचपन का समय रहा उसका, या उसके बाद का रहा है, जब वह पास्ट में बहुत अच्छा रहा, सुकून से रहा, पीसफुल रहा, तो उसी नॉस्टैल्जिया में वह जीना चाहता है, उसी की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और पांचवा जो है इसमें जो आखिरी जो इसका थीम का हिस्सा है वो है सररियलिज्म। सररियलिज्म, अब सररियलिज्म जो होता है मिक्सिंग रियल और अनरियल। तो सररियलिज्म असल में क्या होता है, इसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इसमें रियल को और अनरियल को दोनों को क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। तो कहने का मतलब है कभी कभी हमारे जो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, कुछ फैंटासी होती है, इमेजिनेशन, कल्पना होती है, जिसको जो हमारी काफी इलॉजिकल होती है, जिसको लॉजिक तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है हमारे वास्तविक और अवास्तविक चीजों को मिक्स कर दिया गया है। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में संभव नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से ये चीजें, इसी को कहते हैं सररियलिज्म। क्लियर? तो इसकी थीम जो मेन है वो किस पर आधारित है इसका, तो एस्केपिज्म व इल्यूशन वर्सेस रियलिटी, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और नॉस्टैल्जिया तथा सररियलिज्म। तो ये 5 चीजें जो थीम है इस पर आधारित है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कैरेक्टर्स। इसमें जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, सबसे मेन कैरेक्टर जो इसका नायक हीरो है वह चार्ली है, और उसकी एक साधारण सा आदमी, ऑर्डिनरी मैन एंड 31 ईयर्स ओल्ड, ये जो उसके 31 ईयर ओल्ड वर्क्स इन ए ऑफिस फॉन्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग। तो किसी कार्यालय में काम करता है और उसे स्टैम्प कलेक्टिंग का बड़ा शौक है। स्टैम्प कलेक्टिंग यानी अपने पास्ट की चीज़ों का कलेक्ट करना, किसी चीज़ में स्टैम्प जो होते हैं उसमें वहाँ पर बड़ा शौक हुआ करता था तब। स्टैम्प यानी जो डाक की टिकटें होती हैं। और सीज मॉडर्न वर्ल्ड एज फुल ऑफ टेंशन, तो वह देखता है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है, आधुनिक दुनिया क्या है, पूरी टेंशन से युक्त है, इसमें बहुत तनाव है। तो इसी से वह जो होता है अपनी पास्ट लाइफ में जाना चाहता है, जहाँ बहुत सुकून था, कितना वो नहीं था, स्ट्रेस नहीं था। और दूसरा जो है इस तरह का कैरेक्टर है, ये एस्केप करना चाहता है कहाँ, पीसफुल टाइम, यानी अपना शांतिपूर्वक जो है, जहाँ शांति है, जहाँ बिल्कुल इंसान सुकून से जी रहा है, कोई तनाव नहीं है, कोई यानी इस प्रकार से कोई डिप्रेशन नहीं है, टेंशन नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में वह जाना चाहता है, यानी इस मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न लाइफ से, परेशानियों से, दुख तकलीफों, दुनिया भर की परेशानियों से वह एस्केप करना चाहता है, यहाँ से निकल के वहाँ जाना चाहता है। बिलीव्स ही डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल। तो यहाँ पर जो जब हम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर देखते हैं, वहाँ 2 ही लेवल हैं, रियल में वहाँ पर 2 ही लेवल हैं, लेकिन उसमें इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना के द्वारा वहाँ पर एक थर्ड लेवल क्रिएट किया गया है, जिसको हम सररियलिज्म कह रहे थे ऊपर। तो इसमें फैंटासी यानी कल्पना को भी वो रियलिटी के साथ मिक्स किया गया है। जो थर्ड लेवल वहाँ इमेजिनेशन है, कल्पना है, उसको भी यहाँ पर वो कल्पना की चीज़ों को खोजता है, सबकॉन्शियस माइंड की जो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे लुइसा। लुइसा जो दूसरी कैरेक्टर है वो उसकी वाइफ है चार्ली की, सपोर्टिव एंड लविंग, अपने हस्बैंड को काफी सपोर्ट करती है, प्रेम करती है। इनिशियली वरीड अबाउट चार्लीज ओबिसेंस विद द थर्ड लेवल। तो हम देखते हैं वो कि यानी शुरू से ही वो चार्ली का जो जिस प्रकार का तनाव का, इस तरह से उसके माइंड की स्थिति, डिप्रेशन, तनाव, ये सारी चीजें देखकर वो बहुत तकलीफ में होती है। इसीलिए अपने, इसका मतलब है वो हस्बैंड को अपना काफी प्रेम करती है, उसके बारे में चिंतित रहती है, ठीक है। और लेटर जॉइन्स हिम इन लुकिंग फॉर इट। तो लेकिन हम बाद में देखते हैं कि वह भी इस थर्ड लेवल की जो ट्रेवल होता है उसको ज्वाइन करने में उसकी मदद करती है, यानी उसका साथ देती है। तो नेक्स्ट है हमारा सैम। जो सैम है, सैम भी एक कैरेक्टर है इसमें। सैम जो उसका दोस्त है, यानी चार्ली का, वो एक साइकियाट्रिस्ट भी है, क्योंकि एक मनोचिकित्सक भी है, साइकियाट्रिस्ट भी है, और चार्ली का दोस्त है। प्रैक्टिकल एंड रैशनल, वह बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान है, व्यवहारिक जिंदगी जीता है, फैंटासी में नहीं रहता है, बिल्कुल तार्किक इंसान है, तर्क के द्वारा बात करता है।
लॉजिकल है बहुत ही। और बिलीव्स चार्ली इज थर्ड लेवल इन ए ओरिजिनेशन ड्यू टू स्ट्रेस। और यहाँ पर वो जो है चार्ली का जो थर्ड लेवल के बारे में, यानी चार्ली का जो थर्ड लेवल के बारे में जो बातें हैं, जो थर्ड लेवल के बारे में वो बात करता है कि वहाँ इस तरह का था, ये था, वो था। तो इस तरह की चीज़ों में वो क्या करता है, यानी उसका एक किस्म से एक ये कहें आप उसको कि वह एक किस्म से बिल्कुल एक भ्रम टाइप का जो होता है, उसमें वह क्या करता है, इसमें ओरिजिनेशन में क्या करता है, स्ट्रेस में वह बाद में बिलीव करता है। ठीक है, यानी इसमें वह बाद में बिलीव करता है और कहता है कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपने देखा होगा वो लेटर आता है ये 40 का जो थर्ड लेवल का जो ओरिजिनेशन है, तो तनाव में जो है उसमें जो उसकी मति यानी भ्रम हो गई या कई चीज़ें भटक गया है, तनाव में चला गया, तो उसी का सॉल्यूशन बताता है कि स्ट्रेस के द्वारा, तनाव के द्वारा वह से ये चीज़ें, यानी मॉडर्न लाइफ की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इसी चीज़ के कारण हुआ है। उसके तनाव जो हुआ है, उस तनाव के कारण, परेशानियों के कारण ही वह थर्ड लेवल के बारे में बात करता है, जहाँ पीसफुल जगह पर वह जाना चाहता है। Ironically, at the end, he himself goes to third level and sends a letter from 1894. और ironically, अब एक ironically मतलब एक किस्म से आयरनी है या कटाक्ष से जो भी कह सकते हैं, एट द एंड यानी आखिर में हम देखते हैं ही सिंपल गोज टू द थर्ड लेवल, वह स्वयं जो है एक थर्ड लेवल पर जाता है एंड सेंड्स ए लेटर फ्रॉम 1894। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक उसका ट्रीटमेंट करने के चक्कर में, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट है, उसका दिमागी इलाज के चक्कर में, तो आयरनिकली हम देखते हैं यहाँ पर एक सटायर टाइप का है कि आखिर में चार्ली के बताए अनुसार सैम भी जो है वह थर्ड लेवल की यात्रा करता है और वहाँ 1894 में उसे एक लेटर देता है, लेटर भेजता है। ठीक है, इसको लेटर के बारे में जिक्र करेंगे हम थोड़ा नीचे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो मेन जो पॉइंट हैं वो क्या उठाए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये उठाया गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, तो ये है 2 लेवल ऑफिशियल एग्जिट्स। यहाँ 2 लेवल हैं, यानी 2 ही तल हैं, 2 लेवल हैं, और जो ऑफिशियली जो है एग्जिट के लिए यानी जाने के लिए, निकलने के लिए स्थान है केवल। ठीक है, चार्ली फाइंड्स ए थर्ड बाय मिस्टेक, यानी गलती से अपनी फैंटासी के द्वारा चार्ली को एक थर्ड लेवल भी मिलता है, एक थर्ड भी, जबकि 2 ही हैं। कितने हैं? 2 ही हैं। चार्ली को एक थर्ड भी मिलता है गलती से, यानी भटक जाता है तो उसको थर्ड भी मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और रिप्रेजेंट्स ए गेटवे टू द पास्ट, जो यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि गेटवे टू द पास्ट, वह रास्ता सीधे बीते हुए समय का, जो थर्ड लेवल जिसे कहा गया है, वो बिल्कुल बीता हुआ समय यानी टाइम ट्रेवल है, यानी बीते हुए समय का गेटवे है। यानी अभी मॉडर्न लाइफ में जितना है, लेकिन मॉडर्न से वो पिछला का समय है, ये चीज हमें दिखाता है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और 1894 का जो हम आगे बताते हैं, ये क्या है, देखो ये तो स्टेशन की बात है, वहां पर 2 ही लेवल हैं लेकिन 2 ही एग्जिट हैं, इसीलिए जो है वो थर्ड लेवल में गलती से चले जाता है और वह वहाँ दिखता है कि वहाँ तो पिछला समय चल रहा है, हम तो बहुत आगे निकल आए इस समय में। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो है 1894 की जो सेटिंग बनाई गई है पूरी, ये कि इसमें देखते हैं कि पिछला समय पीसफुल टाइम रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है, और सुरक्षा की भावना बिल्कुल कुछ नहीं है, सब सुरक्षित हैं। हॉर्स डाउन कैरिज, तो वहाँ पर हॉर्स ड्राउन कैरिज, तो गाड़ियों को घोड़े खींच रहे हैं, इस तरह के जो है तांगे टाइप के हैं। और फ्यूअर वरीज माने थोड़ी बहुत चिंता है, ज़्यादा नहीं है, लोग दुखी कम है। और चार्ली वांट्स टू सेटल द एयर विद हिज वाइफ लुइसा, तो चार्ली चाहता है कि ऐसी जगहों की मुझे तलाश है और ऐसी जगहों में मैं रहना चाहता हूँ अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, ये कहने का मतलब है। तो थर्ड इसमें हम देखते हैं कि इसमें लेटर फ्रॉम सैम, तो एक तीसरा जो पॉइंट है इसमें मेन पॉइंट, सैम का लेटर आता है। सैम उसका साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर है, दोस्त भी है। तो फाउंड अमंग ओल्ड फर्स्ट एड कवर्स इन चार्ली स्टैम्प कलेक्शन,
तो सैम जो है यहाँ पर दिखता है, लेटर फ्रॉम सैम की जो आता है तो वह जो है ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स, अपने पुराने दिनों का पहले दिन के कवर में चार्ली जो है स्टैम्प कलेक्शन में देखता है एक, ठीक है, उस कवर को देखता है, उस लिफाफे को देखता है। रिटर्न इन 1904, जो 1894 में लिखा हुआ लेटर है। कन्फर्मिंग द फाउंड द थर्ड लेवल टू, उसमें सैम ने लिखा है कि हाँ मैं भी गया था और वहाँ थर्ड लेवल है जो 1894 का लिखा हुआ है। और क्रिएट्स सस्पेंस अबाउट वेदर द थर्ड लेवल इज रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पर हमें सस्पेंस देखने को मिलता है कि थर्ड लेवल वास्तव में है या कल्पना में है, तो इस चीज़ पर यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेज हैं। लिटरेरी डिवाइसेज वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिखने के तरीके को बहुत आकर्षित बना देती हैं, तो कुछ चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं सररियलिज्म। तो सररियलिज्म मैंने कहा था जिसमें आप इमेजिनरी को रियल के साथ जब मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सररियलिज्म, यानी आप कल्पना को जो है वास्तविकता के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि कल्पना यहाँ पर थर्ड लेवल की है, जिसको वो पुराने समय का है दिखा रखा है, जो जबकि मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स कर रखी हैं। आयरनी देखो आप, साइकियाट्रिस्ट सैम फर्स्ट डिनाई चार्लीज बिलीफ। तो देखो कितना अजीब सा है कि साइकियाट्रिस्ट जो पहले कहता है, उसकी पत्नी जब उससे कहती है कि ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, क्या होगा, तो तब वहाँ पर यानी साइकियाट्रिस्ट उसका सैम जो है दोस्त, वो कहता है कि ये हो जाता है डे ड्रीम टाइप का है, क्योंकि इंसान जब अपनी वास्तविक ज़िंदगी से, मॉडर्न लाइफ से परेशान हो जाता है तो वो एक शांति या सुकून की तलाश में किसी और सपने देखने लगता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि सैम के फर्स्ट वाला कहता है कि इस तरह की चीज़ें हैं ये, लेकिन ये तनाव की वजह से ये है, प्रॉब्लम है। लेटर, लेकिन बाद में वो जो है एक्सेप्ट इट बाई गोइंग हिमसेल्फ, बाद में हम उसमें देखते हैं कि उसके लेटर के द्वारा कि वह भी पहले वो थर्ड लेवल को मानने से इनकार करता है, बाद में हम देखते हैं कि वह थर्ड लेवल को एक्सेप्ट करता है और खुद वहाँ पर जाता है। और सिंबलिज्म, इसमें हम कुछ सिंबलिज्म की बात भी करेंगे। सिंबलिज्म होता क्या है? अब सिंबलिज्म का मतलब होता है प्रतीक, यानी सिंबलिज्म क्या है, एक प्रतीक है, सिंबल है। तो थर्ड लेवल यहाँ किस चीज का सिंबल है, इसको देखते हैं, सिंबलिज्म और स्केप बीच। तो ये स्केप करने का, यानी भागने का, पलायन का, परेशानियों से, इसका प्रतीक है थर्ड लेवल। और दूसरा क्या है, ह्यूमन डिजायर फॉर पीस, और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, वो एक शांति के लिए किस तरह से भटकता है, पीस के लिए किस तरह से भटकता है, ये थर्ड लेवल इस चीज का प्रतीक है। और स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन किस चीज का प्रतीक, रिप्रेजेंट कनेक्शन टू द पास्ट। तो स्टैम्प कलेक्शन में पुराने डाक टिकटें जो होती हैं, तो वो पुराने समय में क्या करता है, उससे वो कनेक्ट करता है अपने आप को। तो ये स्टैम्प कलेक्शन इस चीज का प्रतीक है। दो चीजें हैं। तो थर्ड लेवल किसका सिंबल है, प्रतीक है, स्केपिज्म और डिजायर पीस, और वैसी स्टैम्प कलेक्शन। और इस पर नेक्स्ट चलते हैं हम, फोरशैडोइंग, कि ये चीज हमें बता देती है, फोरशैडोइंग कर देती है, यानी एडवांस में ही हमें ये चीजें बता देती है कि चार्ली का हिस्ट्री और स्केपिज्म हमें इस चीज का हिंट दे देता है कि लास्ट में कुछ ट्विस्ट होने वाला है, कुछ यानी कहानी में कुछ मोड़ आने वाले हैं। तो क्लियर हो गया। तो फोरशैडोइंग का मतलब होता है एक हिंट टाइप का देना। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल आइडिया। अब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया इसका, द स्टोरी हाईलाइट्स द इनसेक्ट, एंजाइटी है उसको, सॉरी, तो इसके हम सेंट्रल आइडिया में, यानी इसके जो सेंट्रल आइडिया है उस पर देखते हैं कि स्टोरी इसमें मेन दो बिंदुओं को दिखाती है कि हाईलाइट्स में दिखाता है कि इनसिक्योरिटीज, यानी इंसान मॉडर्न लाइफ में क्या है, असुरक्षित है, और दूसरा जो है और बहुत ही ज्यादा एंजाइटी है, उसे बहुत ज्यादा परेशान है, चिंता में है। तो ये दो चीजें इसमें बताई गई हैं, यानी मॉडर्न लाइफ से इंसान खुश नहीं है। और एंड मैंस कांस्टेंट डिजायर टू फाइंड कंफर्ट इन द सिंपल पास्ट,
और वह सोचता है कि मुझे आराम मिले, मुझे इन चीज़ों से यानी इनसिक्योरिटी और एंजाइटी से क्या मिले, आराम मिले। इसीलिए वो क्या करता है, अब कंफर्ट तलाशता है यानी पीस तलाशता है, जिसे उसे सिंपल जो समय उसने बिताया होता है उस पास्ट समय में अपने पहले के दिनों को याद करता है। क्लियर? It reflects the human tendency to escape from harsh reality through imagination or nostalgia। अब इंसान वैसे तो जी नहीं सकता, अपने पुराने समय में जा नहीं सकता है, क्योंकि अपने बचपन में लौट नहीं सकता है, इसलिए उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में या कई चीज़ों में कि अपनी इस प्रकार की जो वास्तविकता हार्श रियलिटीज हैं तो इनसे वो दूर कैसे भागता है, कल्पनाओं में भागता है, एस्केप करता है कल्पनाओं में और नॉस्टैल्जिया में। यानी नॉस्टैल्जिया अपने पुराने समय को याद करके, पुरानी चीज़ों को कल्पनाओं करके इस तरह से अपनी परेशानियों को भूलने की कोशिश करता है मॉडर्न लाइफ की। क्लियर हो गया? क्योंकि जाना तो संभव है नहीं पुरानी लाइफ में। अब प्लॉट समरी हम पढ़ लेते हैं, आखिरी वाला जो होता है इनका। तो ये प्लॉट समरी, थोड़ी कहानी के बारे में इसकी समरी पढ़ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा सा ध्यान देना। द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल की जो खोज हुई वो कैसे हुई? One evening after working late, Charlie decides to take the subway from Grand Central Station to get home quickly। तो इवनिंग को चार्ली ने डिसाइड किया कि वह एक सबवे के द्वारा यानी अंडरग्राउंड के रास्ते के द्वारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो है अपने घर जल्दी चला जाएगा। शॉर्टकट रास्ता है, उस लगा कि शॉर्टकट से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। He gets lost and wanders into a corridor that he has never seen before। तो वो सबवे के द्वारा जब जाता है तो उसे और बहुत खो जाता है, उन रास्तों में भटक जाता है। जमीन के अंडरग्राउंड जो रास्ते होते हैं वहाँ पर वो भटक जाता है और घूमते रहता है, वांडरिंग करते रहता है एक कॉरिडोर में कि जो उसने कभी आज तक नहीं देखा। दिस कॉरिडोर लीड्स हिम टू ए थर्ड लेवल। और यही रास्ता, यही कॉरिडोर उसे कहाँ ले जाता है? थर्ड लेवल में ले जाता है। एट द स्टेशन, थर्ड लेवल का जो स्टेशन विच इज नॉट ऑन एनी मैप, तो उस थर्ड लेवल पे ले जाता है स्टेशन यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू द पास्ट। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा ए ट्रिप टू द पास्ट। यहाँ पर वो पास्ट के लिए यानी बीते हुए समय के लिए जो होता है, तो अपॉन एंटरिंग द चाइल्ड थर्ड लेवल चार्ली नोटिस दैट एवरीथिंग इज फ्रॉम ए डिफरेंट एरा। जब वह जो है थर्ड लेवल में भटक करके थर्ड लेवल में जब वह एंटर हो जाता है तो चार्ली नोटिस दैट एवरीथिंग इज फ्रॉम ए डिफरेंट लेवल एरा। तो वहाँ पर देख रहता है कि वह हर चीज़ जो है हमारे मॉडर्न लाइफ युग से बिल्कुल अलग है वहाँ पर। और द आर्किटेक्चर, द गैस लैम्प्स, द स्मॉल टिकट्स बूथ्स एंड द पीपल्स क्लोथिंग ऑल बिलोंग टू द लेट 19th सेंचुरी। तो वहाँ पर वो दिखता है, जबकि वो 20th सेंचुरी में है यहाँ पर, तो 19वीं यानी 19वीं सदी की चीज़ों को देखता है कि जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स देखता है जो से उनका आर्किटेक्चर है, उनकी जो बिल्डिंग है, काम या कई तरह की चीज़ें हैं, गैस लैम्प्स हैं लाइट के जो हैं, और जो बूथ हैं स्मॉल टिकट विंडो के लिए यानी बूथ हैं टिकट देने के लिए, और लोगों का पहनावा जो क्लोथिंग है, तो ये 19वीं सेंचुरी का दिखाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नोट करने की चीज़ें हैं। ही कन्फर्म्ड द ईयर 1894 आफ्टर लुकिंग एट ए न्यूज़पेपर। अब वो कहता है कि कौन सा समय चल रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें अजीब टाइप की दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इसको कंफर्म करने के लिए वहाँ पर जो अखबार बेच रहा होता है लड़का, तो उस अखबार बेचने के पास जाता है, तो उसमें 1894 का समय होता है और अखबार का नाम होता है द वर्ल्ड। ठीक है, और जबकि यहाँ पर वो कहता है कि द वर्ल्ड विच हैज लॉन्ग सिंस बीन आउट ऑफ प्रिंट, यानी जो अभी हमारे मॉडर्न यानी टाइम में जिसे यानी छपे हुए काफ़ी समय हो चुका है, लॉन्ग सिंस बीन आउट ऑफ प्रिंट, जबकि ये चीज़ें बहुत पहले छप चुकी हैं, बहुत पहला है, पुरानी चीज़ें दिखा रहा है। तो इसको वो तब उसे पता होता है कि वो पास्ट में ट्रिप कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है अभी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा अटेम्प्ट टू एस्केप। अब यहाँ पर वो अटेम्प्ट टू एस्केप का आ गया, किस तरह से वो कोशिश करता है एस्केप होने के लिए। तो इंट्रेंस्ड बाय द पीसफुल एटमॉस्फेयर चार्ली डिसाइड्स टू बाय 2 ट्रेन टिकट्स टू गेल्सबर्ग एलियंस। अब वो कहता है कि मैं इस मॉडर्न लाइफ से एस्केप हो जाऊं और ऐसी ही जगह बस जाऊं, इसीलिए वो ऐसी जगह के लिए क्या करता है,
इस प्रकार के पीसफुल एटमॉस्फेयर में बस जाऊं, तो चार्ली डिसाइड करता है 2 ट्रेन टिकट के लिए, ताकि वो गेल्सबर्ग में जाए जो इलियंस में है, ए टाउन ही रिमेम्बर्स फॉन्डली फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और जिसे वो अपने बचपन से जानता है गेल्सबर्ग को, वहां जाना चाहता है। उसके लिए 2 टिकटों का इंतजाम करने की कोशिश करता है। सो ही एंड हिज वाइफ लुइसा कैन एस्केप टू ए सिंपलर लाइफ, ताकि वो दोनों पति पत्नी एक साधारण सी जिंदगी जी सकें अपने जिस को, यानी इस पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है वहां पर। इसलिए वह, लुइसा उसकी वाइफ का नाम है, तो वहां पर 2 टिकट करने की कोशिश करता है। हाउएवर द क्लर्क एट द काउंटर इज सस्पिशियस ऑफ हिज मॉडर्न करेंसी एंड थ्रेटन्स टू कॉल द पुलिस, फ्राइटेंड चार्ली रन अवे। और जब वह टिकट काउंटर पर, यानी उस ट्रेन के लोकोमोटिव के टिकट लेना चाहता है, तो वहाँ टिकट काउंटर बूथ पर जाता है। तो वहाँ पर जब वो उसे पैसे देता है, तो क्लर्क उसे, जो टिकट काउंटर बैठा है, वो घूर के देखता है और उसे कहता है कि ये क्या है, ये कागज क्या है। यानी कहने का मतलब है इस मॉडर्न वर्ल्ड की जो है मॉडर्न टाइम का जो करेंसी है वहाँ पर नहीं चलती है, यानी वो जाली नोट हो गया उसके लिए। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं तो पुलिस को बुलाता हूँ अभी। इसी डर के मारे चार्ली वहाँ से वापस चला जाता है कि कहीं पुलिस आके न पकड़े, क्योंकि ये करेंसी उस पिछले वाले समय में टिकट काउंटर में नहीं चल रही, वहाँ दूसरे नोट चलते हैं, करेंसी चलती है। क्लियर। तो नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल। तो फिर वह पता नहीं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से थर्ड लेवल के लिए खोजता है उसे। तो अब क्या होता है उसके बाद देखें क्यों खोजता है। द नेक्स्ट डे चार्ली विड्रॉ ऑल हिज सेविंग एंड एक्सचेंजेस फ्रॉम फॉर ओल्ड स्टाइल करेंसी टू प्रिपेयर फॉर अनदर ट्रिप, क्योंकि वहां पर तो पुराने टाइप की करेंसी चल रही थी, मॉडर्न यानी टाइम की करेंसी तो वहां चल नहीं रही थी। तो इसीलिए वो बैंक में जाता है और पुरानी अपनी जो बैंक में जो सारा पैसा उसका जमा होता है सबको वो जो है पुराने नोटों में कन्वर्ट करता है, यानी नए के बदले पुराने नोट लेता है वहां से जो वहां चल रहे हैं, तो उसमें कन्वर्ट करता है। और ओल्ड स्टाइल करेंसी टू प्रिपेयर फॉर अनदर ट्रिप, ताकि वह दोबारा से वहां से टिकट खरीद सके। ही सर्च फॉर द थर्ड लेवल, लेकिन दोबारा जब वहां पर जाता है तो वह थर्ड लेवल को खोजता है, बट कैन नेवर फाइंड इट अगेन। लेकिन दोबारा वो बूथ काउंटर, वो सारी चीजें जहां वो गया था, जहां उसे पीसफुल लगा था, वो जगह उसे मिलती नहीं, जिसे हम थर्ड लेवल कह रहे हैं। हिज वाइफ एंड हिज साइकिलिस्ट फ्रेंड सॉम विनर बिकम कंसर्न, और यहाँ पर उसकी वाइफ हो गई और उसका जो साइकिलिस्ट जो फ्रेंड है, सैम विनर कहते हैं, बिकेम कंसर्न, जिससे वो संबंधित रहे हैं। तो सैम डायग्नोज चार्लीज एक्सपीरियंस एज ए वेकिंग ड्रीम विच हिट यानी ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पर सैम जो है उसकी वाइफ को बताता है कि ये एक जागते हुए अपने सपनों को पूरा कर देगा, यानी पुराने समय में लौटने का, और एक क्या है, जागते हुए स्वप्न देखना है, यानी कल्पना करना है। ए प्रोडक्ट ऑफ दिस हैप्पीनेस एंड डिजायर टू एस्केप, इसीलिए वो जो है अपने इस मॉडर्न लाइफ से भागना चाहता है, ताकि अनहैप्पी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अनहैप्पीनेस है, खुश तो है नहीं, तो इस डिजायर को पूरा करने के लिए वो एस्केप करना चाहता है, लेकिन उससे वो थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें द ट्विस्ट एंडिंग। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है। द स्टोरी टेक्स ए मिस्टीरियस टर्न व्हेन चार्लीज, क्योंकि फोर्स शेडोइंग वाली बात कही थी हमने, फोर्स शेडोइंग जो था, यानी कहानी में आखिर में ट्विस्ट आना है। द स्टोरी टेक्स ए मिस्टीरियस टर्न व्हेन चार्लीज फ्रेंड सैम डिसअपियर्स। तो इस कहानी में हमें एक बड़ा मिस्टीरियस, बड़ा रहस्यमय तरीके से एक ट्विस्ट मिलता है, जब चार्ली का जो दोस्त है वो अचानक, सैम जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब होता है, उसका पता नहीं चलता है। One night while going through his grandfather's stamp collection, Charlie finds a first day cover. तो वन नाइट वाइल गोइंग थ्रू ए ग्रैंडफादर्स स्टैम्प कलेक्शन, जब उसके दादाजी ने जो है बहुत सारे स्टैम्प कलेक्शन किए थे, पुराने टिकटों का संग्रह किया था, तो उसमें से जब वो देखता है कि चार्ली को दिखता है कि फर्स्ट डे कवर, उसमें एक पहले दिन का जो कवर यानी जो लिफाफा उसे मिलता है, उससे उस पर उसकी नजर पड़ती है। दैट ही नोज शुड नॉट बी देयर, और दैट ही नोज, इसको तो यहाँ होना नहीं चाहिए था, ये कहाँ से आ गया। द इनवॉल्व इज एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग एंड इज पोस्ट मार्क जुलाई 1894। तो इस पर इनवॉल्व पर जो है एड्रेस लिखा था उसके दादाजी का एड्रेस, और इन गेल्सबर्ग, जब वो गेल्सबर्ग में रहते थे वहाँ का एड्रेस लिखा है, और पोस्ट मार्क जो है उसमें पोस्ट ऑफिस के जो स्टंप है, जो मोहर लगी है, उसका
जो लिखा है, क्या लिखा है, यानी टाइम लिखा है 18 जुलाई 1894 का समय लिखा है। क्लियर हो गया। अब उसके दादाजी का समय का लेटर है, वहाँ आप देखो जो उस समय की बात है। इनसाइड ही फाइंड्स ए लेटर फ्रॉम सैम, लेकिन ये अंदर खाली नहीं था, बल्कि इसके लिफाफे के अंदर एक लेटर था जो सैम के द्वारा लिखा गया था उसके द्वारा। Who reveals that he has found the third level and is now living happily in Galesburg, जिसमें लिखा था कि उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, वास्तव में थर्ड लेवल है, एंड इज नाउ लिविंग हैप्पीली इन गेल्सबर्ग। और वह कहता है कि अब जो है हम गेल्सबर्ग में बड़े आराम से खुशी से रह रहे हैं। और सैम्स लेटर कंफर्म्स दैट द थर्ड लेवल इज रियल एंड अस चार्ली एंड लुइसा टू कीप लुकिंग। और वह आगे लिखता है उसके दादाजी को कि चार्ली और लुइसा यानी दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए हैं और वह यहाँ अपना समय बिताए। ठीक है, ये थर्ड लेवल, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा समय है। अब इसमें जो की थीम्स एंड कंसेप्ट, ये चीज़ें जो हैं, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो थीम के जो कंसेप्ट हैं या की हैं उसको हम देख लेते हैं। इसके पेज में बता रखा है, इसमें इसके पेज में यानी पलायन, भागना। द थर्ड लेवल इज ए पावरफुल सिंबल ऑफ एस्केपिज्म। तो हमने देखा है यहाँ पर एस्केपिज्म का एक बहुत थर्ड लेवल का मतलब है एस्केपिज्म यानी भागना, छोड़ना, पलायन करना। तो इट रिप्रेजेंट्स ए रिफ्यूज फ्रॉम द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है, जो व्हाट इज थर्ड लेवल, अगर हम कहेंगे आपको थर्ड लेवल क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक हो गया। यानी ये थर्ड लेवल बताता है कि रिफ्यूज फ्रॉम द स्ट्रेस, यानी वो तनाव से, एंजाइटी से एंड इनसिक्योरिटी, तो इनसिक्योरिटी और ये आधुनिक दुनिया की इन चीजों से परेशान होकर वह यहाँ से जाना चाहता है। लॉन्गिंग फॉर गेल्सबर्ग, और उसकी इच्छा है कि वह गेल्सबर्ग जाए विद इट्स बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, जो उनके बड़े बड़े फ्रेम के हाउस बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं वहाँ पर, ट्रिमेंडस ट्री, शानदार पेड़ हैं, हाईलाइट्स ऑफ अन यूनिवर्सल डिजायर टू रिटर्न टू हिज सिंपलर मोर लिक टाइम। तो वहाँ पर उसकी इच्छा है कि जो यूनिवर्सल डिजायर है, जो सारी चीज़ें वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हमेशा रह रही हैं, तो ऐसी सिंपलर जगह पर वह वापस जाना चाहता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ रियलिटी एंड फैंटासी। तो यहाँ रियलिटी और कल्पना जो फैंटासी होती है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं यहाँ पर। अब कैसे, द स्टोरी ब्लर्स द लाइन बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो स्टोरी जो है, जो एक जो लाइन होती है किसके बीच में, कि चार्ली का जो रियल और इमेजिनेशन यानी कल्पना और वास्तविक के बीच में जो लाइन होती है उसको बिल्कुल ब्लर कर देती है, यानी वो दिखाई नहीं देती है। तो उसका जो साइंटिस्ट है, बिलीव्स द थर्ड लेवल इज ए डिल्यूजन बट द लेटर फ्रॉम सैम्स प्रोवाइड्स ए सरप्राइजिंग एंड टेंजिबल पीस ऑफ एविडेंस दैट सजेस्ट अदरवाइज। अब यहाँ पर जैसे जो साइकियाट्रिस्ट है वो पहले कहता था कि जो थर्ड लेवल है वो अपने आप में कल्पना है, डे ड्रीम है अपनी परेशानियों से भागने का, लेकिन अंत में जो लेटर है वह इस चीज से हमें सरप्राइज करता है। सैम का वही लेटर जो सरप्राइज करता है, जो ही सैम कह रहा था पहले कि ये कुछ नहीं है, ये खाली एक सपना है, कुछ नहीं है, ये तनाव का एक लक्षण है। तो बाद में वही जो है लेटर वही कहता है कि जब वो कहता था कि थर्ड लेवल है ही नहीं, लेकिन बाद में वही कहता थर्ड लेवल है और मैं भी वहां पर घूमने गया हूँ, उसके एविडेंस में यानी उसके सबूत के तौर पर वह एक लेटर वहां पर दिखाया था। तो दिस एम्बिग्यूटी लीव्स द रीडर टू पॉन्डर द नेचर ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पर हमें उस सैम के लेटर से ये अंदाजा लगता है रीडर को भी कि वास्तव में कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसका जो नेचर है यानी रियलिटी ऑफ यानी नेचर ऑफ रियलिटी का, तो उस पर पॉन्डर करने के लिए यानी उस पर विचार करने के लिए यहाँ पर रीडर भी विवश हो जाता है, यानी पाठक भी विवश हो जाता है। अब इसमें आता है द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्निटी, यानी मॉडर्निटी की समस्याएं क्या होती हैं, आधुनिक जीवन की समस्याएं क्या होती हैं आधुनिक समय। स्टोरी क्रिटिक्स द जो फ्रेंटिक पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड द एंजाइटी इट क्रिएट्स। तो यहाँ पर जो एंजाइटी किस प्रकार से जो क्रिटिक यानी
इस चीज़ को क्रिटिक करती है, यानी इस चीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारी कमियां, जो सारी चीज़ें बताई गई हैं मॉडर्न लाइफ में, उसके बारे में हमें पता चलता है। दूसरा क्या है, Charlie dissatisfaction with the world and his yearning for the past is a direct commentary of the negative effects of progress and technology। तो वो यहाँ पर दूसरा निगेटिव ये चीज़ हमें बताया कि चार्ली की जो बात है, जो कहानी कहता है चार्ली, या कई चीज़ें बताता है, तो सीधे निगेटिव चीज़ें बताता है। किस लिए? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के कारण और जो निगेटिव इफेक्ट्स हुए, प्रोग्रेस यानी जो तरक्की, यानी जो विकास हुआ है, जो टेक्नोलॉजी है, इस चीज़ ने आधुनिक लाइफ में बहुत सारी क्या कर दी गई हैं, यानी निगेटिविटी बढ़ दी है, बहुत परेशानियां कर दी हैं, बहुत दिक्कतें कर दी है, तनाव कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ऐसे मैं कहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ